Hey everyone, welcome back to my channel and today is the day 14 of my 100 days challenge for your growth and मैंने ये चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें डेली ऐसे वीडियोस पोस्ट करूंगी जिससे आपको एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प हो, आपको एक गोल फाइंड आउट करने में हेल्प हो और आपको आपके डेली के जो भी स्ट्रगल्स हैं उसको फेस करने में हेल्प हो। तो आज का हमारा जो एट प्रेजेंट का सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि रात को नींद नहीं आती। मेरे को एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने ही मैसेज किया कि उसको सोना है जल्दी बट होता नहीं है, उससे नींद नहीं आती है। और ये ना ही सिर्फ मेरे एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है बल्कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें नींद करनी है रात को बट वो बोलते हैं कि उन्हें नींद आती नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लॉकडाउन के पहले क्या था ना, सबका टाइमिंग फिक्स था। हमारा सोने का टाइमिंग फिक्स था, उठने का टाइमिंग फिक्स था, लंच, डिनर, स्कूल, कॉलेज, जिम सबका टाइम फिक्स था। तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम लोग कवर अप कर लेते थे। बट अभी हम सब अपने मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे उठे जब चाहे सोए क्योंकि कुछ टेंशन नहीं है, ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना जिम जाना है, ना किसी को जवाब देना है। मैं आज ये स्टूडेंट्स के ऐसे प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज फेस कर रहे हैं कि उन्हें सोना है रात को बट नींद नहीं आती। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सोना ही नहीं है, उन लोगों को लगता है रात अपनी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप पूरी रात जागते भी हैं तो आपका जो पूरा दिन है वो सुस्ती में ही निकल जाता है क्योंकि आप सोएंगे कभी, जैसे आप सोएंगे आप लेट सोएंगे, आप सुबह को सोएंगे तो आप उठेंगे दोपहर को, जैसे ही आप दोपहर को उठेंगे तो आधा दिन तो आपका निकल गया और जो बाकी का आधा दिन है वो पूरा दिन आपका सुस्ती में निकल जाएगा। वो पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहेंगे, वो पूरा दिन हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट रहें क्योंकि 3 बजे सोना, 4 बजे सोना ये भी लिमिट हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 बजे सोते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक रहता है। अगर हम उस इंटरनल क्लॉक के साथ मस्ती करते हैं या अगर हम उस इंटरनल क्लॉक को इग्नोर करते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आज आप एकदम फिट एंड फाइन हो बट कुछ सालों बाद अगर आप इसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके बॉडी आपको रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। जैसे कि आपके फेस पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्ने स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक हेड स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ योर स्लीप शेड्यूल। ये सब इसीलिए ही आता है क्योंकि आप टाइम पे नहीं सोते हैं, आप टाइम पे नहीं उठते हैं, आप लोगों का एक रूटीन नहीं है। अगर आप लोगों को अपना स्लीपिंग शेड्यूल टाइम पे लाना है तो आपको पहले अपना रूटीन एक बनाना होगा। पूरे दिन आप क्या करेंगे उसका एक रूटीन फिक्स करना होगा। आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी, जैसे आप पूरे दिन में थक जाएं और रात को आप जल्दी सो जाएं। क्योंकि अगर आप पूरा दिन सिर्फ बैठे ही हैं फ़ोन लेके तो आप थकने वाले नहीं हैं, तो इससे आपको रात को नींद जल्दी नहीं आएगी। आपके पेरेंट्स को देखिए, आपके पेरेंट्स जल्दी सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारा दिन काम करते हैं। आपकी मम्मा सारा दिन काम करती है इसलिए उन्हें रात को नींद आ जाती है। जब तक आप लोग थकेंगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, आप एक्सरसाइजेस कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपकी बॉडी थके और जैसे ही आपकी बॉडी थक जाएगी तो वैसे ही आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी जल्दी रात को। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। अगर आप पूरी रात जाग रहे हैं और सुबह को सो रहे हैं तो आप सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही वो ज़िंदगी आपको अच्छी लग रही होगी, आपको लगता होगा क्या मज़े की लाइफ है, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। अगर जब तक आपने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया है, जब तक आप उसमें ही खुश हैं, आपको पूरी रात वीडियो गेम्स खेलनी है, आपको पूरी रात मूवीज़ देखनी है, आपको पूरी रात वेब सीरीज़ देखनी है, आपको पूरी रात व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक चलाना है, आपको सोशल मीडिया चलाना है, आपको सिर्फ लोगों से बात करना है, देन ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ एट ऑल। आपको ये ज़रूर लगता होगा कि रात अपनी है, रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रात को हम जो चाहे कर सकते हैं, रात को एक साइलेंस मिलता है जो हमें पूरा दिन में नहीं मिलता है। बट आप जैसे ही मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करेंगे, अगर आप 6 बजे उठेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स तो 6 बजे नहीं उठेंगे ना। बहुत सारे घरों में फैमिली मेम्बर्स देर से ही उठते हैं। जो साइलेंस आपको रात को मिलता है वही साइलेंस आपको मॉर्निंग में भी मिलेगा। तो जो काम आप लोग रात को कर रहे हैं वो काम आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आए तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना है, उसके लिए आपको जल्दी सोना है। अब जल्दी सोना है बट कैसे? जब लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ था, और मैं आपको बता दूं मेरी बात, मैं पहले एक नाइट आउल थी। नाइट आउल मतलब मेरे को भी रात को नींद नहीं आती थी। मेरे जितने भी काम थे वो सब मैं रात को ही करती थी। अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, लर्निंग, ये वो जो भी काम था वो मैं सब रात को ही करती थी। वाई? बिकॉज मुझे लगता था मैं रात को ज़्यादा एक्टिव हूँ और मेरे सारे काम पहले ऐसे होते थे कि मेरे सारे काम एंड मोमेंट पे ही होते थे, चाहे वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना हो या कुछ और हो।
तो ये एंड मोमेंट वाले काम नहीं करने, आपको सब एडवांस में काम करके रखना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अपने लाइफ में एक रूटीन लाना है। अब तब क्या हुआ ना, तब मैंने, अब जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मेरा भी थोड़ा स्लीप शेड्यूल बिगड़ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे मैं ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी और मैंने जय शेट्टी का इंटरव्यू देखा। आप लोगों ने देखा ही होगा जय शेट्टी को, फेसबुक वगैरह पे इसके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो मैं इसका ऐसे ही इंटरव्यू देख रही थी एंड मुझे पता चला ही लिव्ड हिज लाइफ एज अ मंक। मंक्स वो लोग होते हैं जो लोग ज़्यादातर अपना टाइम वेदास पढ़ते हैं और अपना टाइम मेडिटेशन में ज़्यादा देते हैं। तो उस इंटरव्यू में जय शेट्टी ने बताया कि उसने अपने लाइफ के 3 इयर्स एज अ मंक की ज़िंदगी जी है, ताकि उसे पता चले कि वो लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं। एंड देन उसने उस इंटरव्यू में बताया कि वो लोग उस टाइम पे सोते थे रात को 9 बजे और उठते थे सुबह 2 बजे। तो ये 9 to 2 का ही वो उनका इतना ही स्लीप शेड्यूल होता था, बाकी का टाइम वो लोग नहीं सोते थे। आप लोगों को लगता होगा कि ये 9 to 2 का जो स्लीप शेड्यूल है वो कम है, क्योंकि अगर 9 to 2 का अगर हम हिसाब लगाएं तो 8 आवर्स नहीं होते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको लगता है कि हमें 8 घंटा सोना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन मेडिटेशन करते थे। ज़्यादातर उनका दिन मेडिटेशन में ही जाता था और जैसे ही वो मेडिटेशन करते हैं तो उनका माइंड उतना एक्टिव हो जाता है कि उनके लिए उतना नंबर ऑफ आवर्स स्लीप सफिशिएंट हो जाता है। तो ये चीज़ को मैंने अपने मन में बिठाया कि येस, अगर मेरे को अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अगर मेरे को अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो मुझे एज अ मंक, अगर मैं उनके जितना मेडिटेशन नहीं कर सकती बट मैं उनके जितना स्लीप शेड्यूल ला सकती हूँ। तो टेक्निक ये है, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा ली थी कि मुझे 10 to 6 o'clock तक सोना ही है, क्योंकि 10 to 6 o'clock तक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम होता है सोने का। मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया और मैं जब भी सोने जाती थी रात को, मैं अपने आप को यही बोलती थी कि 10 to 6 सोने का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेने, आपको सिर्फ 5-6 दिन ये चीज़ आपको खुद को बोलनी है। जैसे ही आप लोग ये चीज़ खुद को बोलेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप खुद ब खुद जल्दी सोने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है उस हिसाब से कि 10 to 6 सोने का बेस्ट टाइम है। आप जो भी कर रहे हैं आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, आप उसे पूरे दिन में भी कर सकते हैं। तो 10 to 6 सोना इज़ द बेस्ट टाइम। ये सिर्फ आपको अपने आप को बोलना है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही आपने अपने ब्रेन में ये चीज़ बिठा दी, आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करने लगेगा। और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं 10 बजे तक सोना स्टार्ट कर दिया था और 10 बजे सोने के बाद आप मॉर्निंग में जितने भी बजे उठें, एक्चुअली में तो आपको 4 o'clock तक उठ जाना चाहिए क्योंकि उतना स्लीप सफिशिएंट है, बट स्टिल अगर आपको और नींद आती है तो आप 6 बजे उठिए, बट आप 6 बजे उठिए एटलीस्ट, क्योंकि 9 to 6 इज सफिशिएंट फॉर योर स्लीप। इतना टाइम सफिशिएंट है आपके स्लीप के लिए। आपको सिर्फ सोचना है जो काम मैं रात को करता हूँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ, या मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, PUBG खेलता हूँ, या कुछ भी ऐसा है, तो वो हम लोग कुछ दिनों के लिए अवॉइड करेंगे। अगर आपको अपनी हेल्थ प्यारी है तो आप उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए उसको अवॉइड कर लीजिए। आप बोलेंगे सुबह इतना जल्दी उठ के क्या करेंगे? जो हम लोग काम रात को करते हैं, आप चाहे वीडियो गेम खेलते हो या और जो भी अपना फ़ोन चलाते हो, सोशल मीडिया देखते हो, वही काम आप मॉर्निंग में भी करो, क्योंकि बट रात का जो सोना है वो इम्पॉर्टेंट है, रात की जो नींद है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी करने जाएं तो इंटरनल क्लॉक के हिसाब से हमारे नाइट में कुछ हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें सोने के टाइम हेल्प करते हैं, और कुछ हार्मोन्स मॉर्निंग में ऐसे रिलीज होते हैं जो कुछ मॉर्निंग के हार्मोन्स हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं। अगर हमने इस इंटरनल क्लॉक के साथ मस्ती किया तो प्रॉब्लम्स अभी नहीं आएंगी बट फ्यूचर में ज़रूर आएंगी। जो भी आपके फिजिकल बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, वो सब इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है और आप उस टाइम पे अच्छे से सोच नहीं पाते हैं जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती। आप इस बात को अपने मन में बिठाइए कि आपको 10 बजे तक सो जाना है, कुछ भी हो जाए। 10 बजे तक जैसे ही आप सोएंगे तब आपकी 6 o'clock तक ऑटोमेटिकली नींद खुलेगी और आपका दिन लंबा लगेगा, आपका दिन छोटा नहीं लगेगा। रात को जागना बहुत लोग प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं भी पहले रात को जागने को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी, बट ट्रस्ट मी, रात सोने के लिए ही बनी है, रात जागने के लिए नहीं बनी है। और हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रात को ही होता है। अगर हम रात को जाग रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी दूसरे कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी जानी चाहिए हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ के साथ ज़रूर खेल रहे हैं।
तो मैं यही चाहती हूँ आप लोग से कि आप लोग अपनी हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिए। आप लोग जल्द से जल्द सो जाइए, 10 बजे तक एनी हाउ आप सो जाइए और सुबह 6 बजे तक आप उठ जाइए। आप देखेंगे ना ही सिर्फ आपके लाइफ में आपके खुद का पर्सनली भी आप खुश होंगे, एंड देन योर पेरेंट्स विल ऑल्सो बी हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग अ रूटीन, यू हैव स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली। और ये जो चेंज आएगी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चेंज है। मुझे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं आप लोग के लिए, बट वो वीडियोस पे आप तभी सक्सेसफुली काम कर पाएंगे जब ये बेसिक काम आप अच्छे से करेंगे, जब आपका एक रूटीन होगा, आप उस रूटीन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहला तो आपको अगर 10 बजे सोना है तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले मोबाइल को बंद कर देना है। 9:30 बजे आपको मोबाइल को बंद कर देना है। अगर आपका खाने का बहुत ज़्यादा लेट होता है तो आपको उस टाइम पे लेट नहीं करना है, आपको अपना खाना एटलीस्ट 8 बजे के पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए। इनफैक्ट बोला तो ऐसे जाता है कि हमें सूरज ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए, बट हमारी लाइफ अभी वैसी नहीं है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप 8 बजे के पहले अपना डिनर कर लीजिए, और डिनर का 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 9:30 बजे आपको अपना फ़ोन बंद करना है एंड 10 बजे बेड पे होना है। 10 बजे जब आप 10 बजे तक आप सोने की कोशिश कीजिए, एंड देन अगर आपको नींद नहीं आती है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन चलाइए यूट्यूब पे। जैसे ही आप वो मेडिटेशन सुनेंगे आप महसूस करेंगे कि आपका जो भी स्ट्रेस है वो एकदम रिलीव हो रहा है, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। भले ही आपको मेडिटेशन में मन ना लगे बट स्टिल उसको सुनिए, कोशिश कीजिए कि उस मेडिटेशन में क्या बताया गया है। जैसे ही आप YouTube पे गाइडेड मेडिटेशन सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और ये मेडिटेशन के कोई भी मेडिटेशन करने के इतने सारे फायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा ये जो चैनल स्टार्ट हुआ है, ये चैनल मेरे दिमाग में स्टार्ट करने से बहुत पहले से था। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 8 to 9 मंथ से मुझे ये चैनल स्टार्ट करना था अप्रैल 2019 से, बट मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ है फरवरी 2020 में। तो ये चैनल इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं एक बार मेडिटेशन कर रही थी एंड देन इट क्लिक्ड। वो मेरे दिमाग में आइडिया ऐसी आ गई कि मुझे ये चैनल स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन करने का रिजल्ट एक आपके सामने ही है। मेरा ये चैनल जो स्टार्ट हुआ है वो मेडिटेशन की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे आपको और भी आइडियाज आते जाएंगे। नेक्स्ट मैं और एक चीज़ बता देती हूँ आपको, अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है तो आप कुछ भी ऐसा बुक लेके पढ़ सकते हैं जिससे आपको नींद आ जाए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इतने ड्राई रहते हैं कि आपको उनको पढ़ना नहीं पसंद है। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आ जाती है, तो आप उसके 9:30 बजे जैसे ही आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, 9:30 बजे से ही आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे आपको खुद ब खुद नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक टेक्निक आप कर सकते हैं, एंड देन आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई है, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड स्टे ऑन।